दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों में अगले साल यानी 2022 को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए भाजपा पूरी तरह से परेशान है। इसकी सबसे प्रमुख वजह है उत्तर प्रदेश, जहां कट्टर हिंदूवादी योगी आदित्यनाथ की सत्ता है और जितने भी रिपोर्ट्स सर्वे सामने आ रहे हैं वह बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता आने वाली नहीं है। भाजपा की सत्ता उत्तर प्रदेश से उखड़ सकती है और यह एक ऐसी सत्ता है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ऐसे में मोदी और योगी के बीच विवाद इसलिए भी उठ खड़ा हुआ है क्योंकि भाजपा के भीतर भी योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री देखने वालों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में चल रहे विवाद की एक वजह यह भी मानी जाती है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भाजपा में जिस तरह से उत्साह है, भाजपा के एक वर्ग में, उससे गुजरात गैंग पचा नहीं पा रहे हैं। दरअसल कभी अपनी सुरक्षा को लेकर संसद में जार रोने वाले योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना असाधारण घटना नहीं थी, क्योंकि आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद के कभी रहे ही नहीं। और यदि चर्चाओं पर विश्वास करें तो योगी आदित्यनाथ ने भी समय समय पर गुजरात गैंग को अपनी ताकत का एहसास कराने से परहेज भी नहीं किया। इसके लिए चाहे किसी की छवि खराब हो तब भी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। कट्टर हिंदुत्व का नया चेहरा के रूप में योगी आदित्यनाथ ने कब अमित शाह को पराजित किया इसकी तारीख बताना मुश्किल है, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी के विकल्प माने जाने वाले अमित शाह की जगह योगी आदित्यनाथ कभी का ले चुके हैं। याद कीजिए, जब अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया था तब मोदी समर्थकों ने उनका स्वागत अगला प्रधानमंत्री के रूप में किया था, चाणक्य के रूप में किया था। और यहां तक भी कई लोगों ने कहा था कि मोदी जी तो थोड़े ढीले हैं, अमित शाह बन गए प्रधानमंत्री तब देखना। लेकिन ये बीते वक्त की बात है। अब तो उन्हीं समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का सेहरा पहना दिया है। ऐसे में गुजरात गैंग का बौखलाना स्वाभाविक है और यह मौका दिया पंचायत चुनाव के परिणाम ने। भाजपा की पंचायत चुनाव में बुरी गत बनते ही गुजरात गैंग सक्रिय हो गया। लेकिन कहा जाता है कि योगी की कट्टर हिंदू वाली छवि के आगे गुजरात गैंग को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है और तमाम अटकलें और कयास जो योगी आदित्यनाथ को लेकर थे या प्रधानमंत्री के पसंद के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाने का था, वो सारा अटकले विराम हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जातिवाद चलाकर ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई की है, यह भी आरएसएस को बेचैन कर देने वाला है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट का अपना प्रभाव है और योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मणों से उनका बैर बहुत पुराना है और यही वजह है कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने परशुराम जयंती पर दिए जाने वाले शासकीय अवकाश को रद्द कर दिया ताकि ठाकुर लाभी खुश हो सके। कोरोना काल में भी योगी आदित्यनाथ की कार्य पद्धति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को लाने में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से तमाम रोक के बाद
प्रधानमंत्री पर दबाव बनाकर सबसे पहले अपने प्रदेश के छात्रों को कोटा और दूसरे जगह से लाया। उसके बाद पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। नीतीश कुमार ने तो इस मामले को लेकर बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठाया था, लेकिन किसी की नहीं सुनी। इसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने छात्रों को लाने की मांग करनी शुरू कर दी और पूरे देश में अफरा तफरी मच गया और कोरोना को नियंत्रण करने में बाधा भी उत्पन्न हुआ। ताजा मामला तो गंगा में बहती लाशें, चिताओं की लंबी लाइन है, जिसके चलते न केवल योगी सरकार की छवि पर दाग लगा है, बल्कि प्रधानमंत्री की छवि पर भी बट्टा लगा है। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। मोदी और योगी के बीच चल रही इस लड़ाई में गुजरात गैंग अब पूरी तरीके से असहाय हो चुका है, पराजित हो चुका है और भाजपा के एक वर्ग में फिर एक नारे बुलंद होने लगे हैं। आ गए हैं भगवा धारी, राज तिलक की करो तैयारी। धन्यवाद।